सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। सदर ने पाक फौज की पेशा सलाहियतों को सराहा। सदर ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सोहेल आफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाक फौज ने यूब और चमन के इलाके स्पिन बोलदक में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। खारिजियों की पनागाहें और मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह, 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। ISPR का कहना है सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया गया। फितना खवारिज ने पाक अफगान बाबे दोस्ती को भी अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर। स्पिन बोलदक में मजीद अफगान तालिबान और फितना खवारिज के इकट्ठे होने की इतलात। गुज़श्ता शब कुरम सेक्टर पर भी हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। फितना खवारिज के 25 से 30 जंगजू मारे गए। अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। पाक फौज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान चौकी और हथियार कब्जे में लेने का दावा महज प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान की जानिब से सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की वीडियो मनगढ़ंत है। ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सिक्योरिटी जराए ने पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह करने का अफगान तालिबान का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट को मुकम्मल ठीक हालत में देखा जा सकता है। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। नोशकी सेक्टर के गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। वीडियो में देखा जा सकता है अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह की गई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया, जिससे उनको शदीद नुकसान हुआ। हजीमत मिटाने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज कहते हैं भारत भी अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट करने की गलत पॉलिसी पर चल रहा है। बहुत से मुल्कों का अफगान अबूरी हुकूमत पर भारतीय प्रॉक्सीज को हटाने के लिए दबाव है। सदर आसिफ अली जरदारी की अफगान सरजमीन से हमलों की शदीद मजम्मत। कहा अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान तालिबान और फितना खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। अफगान तालिबान का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारियत का भरपूर जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हम इजलास कल तलब कर लिया। जराए का कहना है इजलास में अफगान तालिबान, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, जो दुश्मन याद रखेगा। फील्ड मार्शल और तमाम अफसरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है गुज़िश्ता रात चमन में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तानी कौम शहीदों के साथ है। पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जौहरी रियासत भारत की अस्करी क़यादत के सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है, जो जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड तर्ज के स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है। भारत को मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत का झूठ बुरी तरह बेनकाब हो चुका। भारत अपनी खिदमत मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जुई कर रहा है।
भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर जारियत का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा, जैसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर केपी को आज नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लेने की हिदायत कर रखी है। पेशावर हाई कोर्ट ने नए वजीर आला के इंतखाब के लिए JUI की दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब फंड्स के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए $20 करोड़ की मंजूरी। मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टाफ लेवल मुआहिदा मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी का आकाश है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है पाकिस्तान का मालियाती खसारा 14 साल की बेहतरीन सतह पर है। पाकिस्तान समाजी शोबे के अहदाफ हासिल करने में भी कामयाब रहा। हुकूमती पॉलिसी का मकसद महज मुआशी इस्तेहकाम नहीं बल्कि इस्लाहात से पायदार तरक्की यकीनी बनाना है। मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मोड़ने का फैसला किया गया है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आलमी रेटिंग एजेंसीज के पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मुस्बत जायजे पेशरफ्त का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन को फुल कोर्ट बनाने की हिदायत दे सकता है। जुडिशल कमीशन को ऐसा ऑर्डर ना देने की कोई पाबंदी नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल उठाया, जुडिशल कमीशन एक जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ना करे तो क्या हम उसे शामिल करने का ऑर्डर दे सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जुडिशल कमीशन पर यह पाबंदी नहीं कि उसने किस जज को नामजद करना है, किसको नहीं। क्या जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, जुडिशल कमीशन की अपनी अथॉरिटी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आबिद जुबैरी से मुकालमे में कहा, आप फुल कोर्ट नहीं मांग रहे, कह रहे हैं 16 जजेस चाहिए। आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरी दलील ये है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल ऑर्डर करे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को खत्म नहीं किया जा सकता। आबिद जुबैरी के दलाल मुकम्मल, समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खानम समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। थाना सादिकाबाद के केस में समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। सोगवार खानदान से ताज़ियत और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी का कहना था, शोहदा ने जाने देकर कुर्बान करके दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल की मां का कहना था, बेटे को शहादत जैसी बड़ी सादत नसीब हुई। वतन की हिफाजत के लिए दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और अगजई में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 277 रन के ताकुब में मेहमान टीम 183 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आए। नुमान अली ने मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 4, साजिद ने 2 विकेटें हासिल की। नुमान अली 10 विकेटें लेने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कहते हैं, एक फॉर्मेट खेलता हूं, इसलिए पूरा साल मेहनत करता हूं। और इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन, तारीख में मजीद तौसील नहीं की जाएगी। FBR हुकाम का कहना है, गोशवारे जमा न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कल से कार्रवाइयां शुरू होंगी।